तो ठीक है, हम प्रेगनेंसी डायग्नोसिस मतलब जो पशु में गर्भधारण हो गया है उसको चेक करना है अपने को। ठीक है, तो अब उसके क्या क्या तरीके हैं, कैसे वो किया जाता है, इसी चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। नॉर्मली जो अपन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस करते हैं तो एक तो होता है सीधा तरीका जो किसान अपने लेवल पे कर लेता है। कौन से तरीके हैं वो, कि पशु को उसने क्रॉस करवाया, एआई करवाई या फिर उसने नेचुरल सर्विस करवाई, उसके बाद में दोबारा वापस गर्मी पे वो आ गया या नहीं आया। अगर नहीं आया तो ये मान के चलता है कि हो सकता है कि प्रेग्नेंट हो गई। और क्या तरीका हो सकता है कि भैया प्रेग्नेंट हो गई तो वो देखेगा कि उसके थन जो हैं उनकी साइज़ बढ़ रही है, या फिर उसका पेट बड़ा हो रहा है, या उस पर चिकनाई आ रही है। ये इस तरह के हाँ, इस तरह के कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो ये मान के चलता है। अब ये है कि जब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस की अपन बात करते हैं तो कंफ्यूज होते हैं। पहले बात तो मेथड की बात करते हैं। मेथड कौन कौन से हैं? तो सबसे कॉमन मेथड जो अपन काम में लेते हैं, जो रिलायबल है, वो कौन सा है? पर रेक्टल मेथड। मतलब गोबर के रास्ते से अपन हाथ डालेंगे और बच्चे को अपन, तो जो कॉमन अपन मेथड काम में लेते हैं इसके लिए वो है पर रेक्टल मेथड। मतलब जो रेक्टम है, गोबर का रास्ता है, वहाँ से हाथ डाल के अपन बच्चे को चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना, कि कितना बड़ा है, कि क्या है क्या नहीं है। अब लेकिन इसमें कुछ कन्फ्यूजन की स्टेटस आती है। क्या क्या कन्फ्यूजन होता है? एक तो ये होता है कि कई बार अगर शुरुआती टाइम है, आपने हाथ डाला, देखा कि नीचे जो यूरिनरी ब्लेडर है, पेशाब की थैली है, और वो पेशाब भरा हुआ है उसमें, तो आपने पकड़ा, वहाँ जहाँ सर्विक्स है वहीं पे यूरिनरी ब्लेडर भी है, आपके हाथ में वो आ गया, आपने सोचा ये तो प्रेग्नेंट है। और क्या हो सकता है? उसको पायोमेट्रा हो सकता है, बच्चेदानी में इन्फेक्शन है और उसके अंदर पस भरा हुआ है ना, या मेट्राइटिस है। तो इन सब कंडीशंस को अपने को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो जैसे मान लो पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, इन कंडीशन में क्या मिलेगा? बच्चेदानी की जो दीवार है वो मोटी मिलेगी आपको। ठीक है, कई बार उसमें पीछे से डिस्चार्ज भी मिलेगा आपको पीछे से डिस्चार्ज भी मिलेगा उसमें, जो बदबूदार है, या वाइट कलर का है, या फिर मटमेला कलर का, अलग कलर का कुछ मिलेगा आपको। और क्या हो सकता है? एक कंडीशन होती है मैसरेशन। मैसरेशन मतलब वो प्रेग्नेंट था एनिमल, पहले प्रेग्नेंट होने के बाद में एनिमल जो बच्चा है वो मर गया, 4-5 महीने का, 7 महीने का था, मर गया, और उसमें इन्फेक्शन पहुंच गया और वो बच्चा सड़ गया और हड्डियां तैर रही हैं, है ना, फ्लूइड जैसा लग रहा है अपने को, तो उससे अपन कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, पहले इनको अपने को अलग करना है कि भैया ये कोई कंडीशन तो नहीं है। उसके बाद अपन प्रेगनेंसी डायग्नोसिस पे आएंगे। हाँ हाँ हाँ। अब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस जब भी अपन करते हैं तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं अपने को पता होनी चाहिए। ये जो पेल्विक बोन होती है, जो पीछे अगर गाय भैंस को अपन देखते हैं, दोनों साइडों से ऊपर हड्डियाँ दिखती हैं, ठीक है, ये वो दोनों हड्डियों के एंड है। ये हड्डी ऊपर, ये बीच में जो सेक्रम वाला हिस्सा इससे जुड़ी होती है, नीचे आके फिर ये यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस बन जाता है, यहाँ पे नीचे जुड़ी रहती है। इसको पेल्विक फ्लोर बोलते हैं, मतलब उस हड्डी का फर्श। नॉर्मली यूट्रस अपने को वहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन जब पशु प्रेग्नेंट हो जाएगा, जैसे ये दिखाया गया 70 दिन के समथिंग जब प्रेगनेंसी होती है, तो उस समय आपको क्या मिलेगा? आपको जो यूट्रस है, बच्चेदानी है, वही मिलेगी फ्लोर पे ही, सामने ही, 70 दिन पे। लेकिन उसमें आपको मिलेगा क्या? एक हॉर्न आपको थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, एसिमेट्री मिलेगी। ऐसे हाथ लगाएंगे तो पता लगेगा कि एक हॉर्न थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। दूसरा, आपको जिस तरफ का हॉर्न बड़ा है उस तरफ सीएल भी मिल सकती है। अगर आपके एक्सपीरियंस अच्छा है, शुरुआती टाइम में हो सकता ना मिले, लेकिन उस तरफ आपको सीएल भी मिलेगी, कार्पस ल्यूटियम, उसकी ओवरी में, ठीक है। इससे आप उसको पहचान लोगे। नेक्स्ट, जब अपने काम का खास कर ये है, 3 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाए, बच्चा जब 3 महीने का हो जाए प्रेगनेंसी, उस टाइम पे आपको क्या मिलेगा? उस समय ये अच्छा खासा जो हॉर्न बड़ा हो रहा था, जिसमें बच्चा था, वो अच्छा खासा आपको बड़ा मिल जाएगा, ठीक है। उसको आप पाल्पेट कर पाओगे और वो पेल्विक ब्रिम से थोड़ा आगे जाने लगेगा, ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। दूसरा, आप इसकी ओवेरी, जिस तरफ बच्चा है उधर कार्पस ल्यूटियम भी मिलेगी आपको। और क्या मिलेगा? अब यहाँ पे एक फीचर आता है, स्लीपिंग ऑफ द फिटल मेम्ब्रेन। मतलब ये है
ये जो बच्चेदानी है, जिस तरफ जहाँ बच्चा है उसको आप ऐसे पकड़ोगे अंगुली से, अपने अंगूठे से और पहली अंगुली से ऐसे पकड़ोगे तो उसमें ऐसे लगेगा अंदर से कुछ स्लिप हुआ। मतलब जो बच्चेदानी है उसके अंदर बच्चा है, और बच्चा जो रहता है वो फिटल मेम्ब्रेन्स में रहता है, दो होती हैं, है ना। तो उनमें पानी भरा रहता है, उनके बीच में बच्चा होता है, मतलब उस पानी में तैरता रहता है। इस समय बच्चा तो छोटा सा ही होता है, लेकिन जो फिटल मेम्ब्रेन्स जो हैं उनको हम पकड़ेंगे ना तो वो स्लिप होती हैं। तो ये आपको पता लगेगा, तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ प्रेगनेंसी है, मतलब बच्चेदानी में कुछ है ना। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, 110 दिन के आसपास, 110 दिन मतलब कितने महीने हो गए? 3 4 महीने, 4 महीने से थोड़ा कम हो गया। हाँ, उस टाइम पे ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा और जो पेल्विक ब्रिम है उससे आगे निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें मिलेंगी। कौन सी? फिटल मेम्ब्रेन्स की जो स्लिपिंग हो रही थी अंगुली से, अपन जैसे अंगूठे से और अंगुली से कर रहे थे, तो वो यहाँ पे भी मिलेगी आपको। इसके अलावा एक अलग फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कौन सा? मिडल यूटेराइन आर्टरी होती है एक, है ना। तो ये क्या होती है, जो बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो बच्चे की डिमांड बढ़ रही है, तो उसको खून की सप्लाई बढ़ रही है, तो वो जो आर्टरी है उसमें खून का बहाव बढ़ जाता है, तो वो आर्टरी अपने को फील होती है। अब वो फील कहाँ होगी? जैसे आप हाथ डालोगे उसमें, तो ये इस साइड में, यहाँ ऊपर इस तरफ और इस तरफ, जैसे अपन हाथ रखते हैं ना, इस तरफ रखेंगे या इस तरफ रखेंगे, तो जिस तरफ बच्चा है ना, दो हॉर्न है, राइट और लेफ्ट। तो अगर मान लो राइट हॉर्न में है तो आपको राइट साइड वाली जो मिडल यूटेराइन आर्टरी है उसमें आपको खून का बहाव फील होगा। और वो बिल्कुल कैसे फील होता है? स्प्रिंग की तरह तेजी से दौड़ता हुआ, जैसे करंट दौड़ रहा हो, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है, तो ये आपको फील होने लगेगा उसमें। तो ये अभी यहाँ आपको एक साइड में मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ती है वैसे वैसे खून की जो रफ्तार है वो बढ़ने लगती है, बच्चे की साइज़ बढ़ने लगती है, तो वैसे वैसे उसमें क्या होगा, बहाव और तेज़ बढ़ने लगेगा। बच्चे की साइज़ बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी खाने पीने की, सब चीज़ों की। तो जैसे लगभग 7 महीने की जब प्रेगनेंसी हो जाती है उस टाइम पे आपको दोनों साइडों में मिलेगी ये। इसको बोलते हैं फ्रीमाइटस, है ना। तो ये नाम याद रख लेना, मिडिल यूटेराइन आर्टरी जो होती है उसकी फ्रीमाइटिस आपको फील होने लगती है 7 महीने की समथिंग दोनों साइडों में, और 4 महीने की समथिंग एक साइड में मिलेगी आपको। अब एक पिक्टोरियल डायग्राम बताया गया है, तीसरे महीने के समथिंग अगर आप इसको बाहर से देखो तो आपको, साइड से अगर अपन देखते हैं उसको तो कैसा मिलेगा। इसमें जो पेल्विक हड्डी है उसको काट दिया है, ये देखो यहाँ ना, ये पेल्विक हड्डी जो थी ना, ये सेक्रम, ये उसका सेक्रम वाला हिस्सा यहाँ जुड़ा हुआ है, ये हड्डी यहाँ से काट के दिखाई गई है, ये ऐसे है यहाँ पे। तो ये ब्रिम से आगे आ गया है, जो यूट्रस जो है ना ये ब्रिम से आगे आ गया है। साइड से एक व्यू दिखाया गया आपको, तो आपको पता लगे कि ये जो ब्रिम थी इसकी, पेल्विस जो बोन थी, फ्लोर था, फ्लोर से अपना ये यूट्रस आगे आ गया है। ठीक है, ऐसे ही अपन आगे चलते हैं इसमें। चौथे महीने के लास्ट में कैसा दिखेगा, वो 3 महीने का मामला था, चौथे महीने पे और नीचे आ जा रहा है। ठीक है, पेल्विक ब्रिम तो आपकी यहीं रहेगी, ये यहीं थी, नीचे आ गया। ये जो दिख रहा है ना, ये इसको ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं। ब्रॉड लिगामेंट मतलब बच्चेदानी को थामे रखने के लिए एक मांस का ऐसे परत सी होती है, मान लो, जो दोनों तरफ से उसको होल्ड करके रखती है। ठीक है, तो ये यूट्रस और नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे वो मिलेंगे आपको फिटल मेम्ब्रेन की स्लिपिंग वगैरह यहाँ पे। ये 5वें महीने के समथिंग। अब 5वें महीने में क्या होगा, बच्चा जो है नीचे आ जाता है, बच्चे की साइज बढ़ रही है, वजन की वजह से वो नीचे लटक गया है। ठीक है, दूसरा सबसे खास बात, इस टाइम पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। क्यों? आप हाथ डाल के चेक करोगे, बच्चे तक आपका हाथ पहुँचेगा नहीं।
अब बच्चे तक आपका हाथ नहीं पहुंचा, आप कन्फ्यूज़न में कि ये प्रेग्नेंट है या नहीं प्रेग्नेंट है, पता नहीं है। कई बार अक्सर इसमें चूक कर जाते हैं लोग, इसको नॉन प्रेग्नेंट बता देते हैं और कुछ डीवर्मर दे देते हैं, या फिर कई बार कुछ डिस्चार्ज मिल जाता है, एआई कर देते हैं, फिर वो बच्चा फेंक देता है। तो ये सबसे क्रूशियल पीरियड होता है। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि बच्चा नीचे चला गया, वहाँ आप हाथ से फील नहीं कर पा रहे हो। यहाँ पे अगर आपको पहचानना है तो कुछ चीज़ें हैं आपके पास में, जैसे ये सर्विक्स है यहाँ पे, और ये सर्विक्स नीचे लटक गई है। अब इस टाइम पे आप सर्विक्स को पहली बात तो पकड़ोगे ना, तो जैसे नॉर्मल पकड़ में आती है वैसे नहीं आएगी। नॉर्मल हार्ड फील होती है अपने को, वैसे यहाँ फील नहीं होगी। यहाँ वो चपटी टाइप की मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि वो जो हड्डी है ना, पेल्विक जो फ्लोर है उस पर यूँ आके लटक रहा है ऐसे, और नीचे वजन लटका हुआ है, तो वजन की वजह से सर्विक्स आगे भी आ जाती है, और वहाँ पे हाथ लगाए तो चपटा चपटा ही लगेगा आपको। दूसरा, उसको पकड़ के नॉर्मली अपन जब खींचते हैं, उसको पकड़ के नॉर्मली खींच देते हैं, आसानी से ऊपर आ जाता है यूट्रस। अगर प्रेग्नेंट नहीं होता है तो यूट्रस भी पूरा हाथ में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आप खींचोगे तो हाथ में वो खींचा नहीं जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि बच्चेदानी में कुछ है अंदर। दूसरा, मिडल यूट्रन आर्टरी जो है उसकी जो फ्रीमाइटिस है वो आप फील कर सकते हो। यहाँ जो सिम्टम है ये सिम्टम मिलेंगे, लेकिन ये सबसे कंफ्यूजिंग पीरियड यही वाला होता है। ये 6 मंथ ऑफ गेस्टेशन, 6ठे महीने में अब बच्चा जो है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो ये नीचे तक तो उतना ही रहेगा। अब बच्चे की साइज बढ़ेगी तो वैसे वैसे यूट्रस अपने को लगेगा कि ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा अपना हाथ वहाँ पे लगने लगेगा। यहाँ पे भी अपने को बच्चे पे जब हाथ जाएगा तो उसको दबाओगे आप, है ना, तो वो वापस आके टकराएगा, पानी में तैर रहा है, तो इसको फिटल बम्प बोलते हैं। ये आपको लगभग 3.5-4 महीने से मिलना शुरू हो जाता है। जब छोटा बच्चा होता है ना, उस टाइम पे भी आप उस पर हाथ रखते हो, ये थोड़ा सा बम्पिंग करते हो उस पर, तो अंदर फ्लूइड है, पानी भरा है गुब्बारे में, है ना, और नीचे जो बच्चा होता है वो अपने हाथ से आके टकराता है, तो अपने को फील हो जाता है कि इसके अंदर बच्चा है। प्लेसेंटोम भी फील होंगे अपने को। ये ट्रम का टाइम आ गया, मतलब जनने का जब टाइम आता है उसके कुछ टाइम पहले, 15-20 दिन, 1 महीना, तब आप हाथ डालोगे तो डायरेक्ट आपको बच्चे का सिर पैर वगैरह डायरेक्ट मिल जाएंगे अपने को, क्योंकि बच्चा जो है उसकी ग्रोथ हो गई, नीचे तो उतना ही है, ग्रोथ जैसे से होती है वैसे वैसे ऊपर तक आता जाता है वो, तो आपको बच्चे की जो सिर पैर वगैरह ये सब फील होने लग जाएंगे। फ्री माइट दोनों साइडों में मिलेगी आपको, है ना। चलो अब बात करते हैं अपन, ये जब शुरुआत से बात करते हैं, शुरुआत जहाँ से हो रही है। एनिमल हीट में आया, गाय या भैंस गर्मी में आई, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जब वो गर्मी में आएगी तो आपने देखा कि जो ओवेरी है ना, वहाँ से क्या निकलेगा, ओवा निकलेगा, अंडा निकलेगा, ठीक है। वो अंडा कहाँ से निकला था, ओवेरी से। फिर अपने देखी थी फेलोपियन ट्यूब थी, उससे बच्चेदानी में आता है, ठीक है। और इधर से आपने एआई कर दी, तो इधर से स्पर्म गए, दोनों मिले, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, निषेचन बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो प्रक्रिया है, इसमें जो अपना ओवा निकला था, ओवेरी से जो ओवा निकला था, अंडा निकला था, वो 3 से 4 दिन में यूट्रस में आ जाता है, यूट्रस के होर्न में आ जाता है, और फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में उसके 4 दिन बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके 4 दिन बाद में, फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एम्ब्रियो बना वो 16 कोशिका वाला हो जाता है, ठीक है, उसमें 16 सेल बन जाती हैं। तो उस टाइम पे आके क्या होता है कि यूट्रस में एक हार्मोन, कौन सा, प्रोजेस्टेरोन, उसके इफेक्ट की वजह से, उस हार्मोन की वजह से एक लिक्विड निकलता है, ठीक है, उसको यूट्राइन मिल्क बोलते हैं, या हिंदी में बोलें तो गर्भाशय का दूध, ऐसे बोल सकते हो आप। वो क्या करता है, वो जो ये बना है एम्ब्रियो, उसको खाने पीने का पूरा माहौल प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसकी उस हार्मोन की प्रेजेंस में ये जो एम्ब्रियो बना, ये बच्चेदानी के दीवार से चिपक जाता है, इम्प्लांटेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब वहाँ चिपक गया, शुरुआत में तो छोटा है वो, तो उसके खाने पीने की पूर्ति वो जो अंदर यूट्राइन मिल्क निकल रहा था उससे हो जा रही है। लेकिन जैसे जैसे उसकी साइज़ बढ़ेगी, उसको खाने पीने के लिए ज़्यादा चाहिएगा, तो अब क्या जरूरत पड़ेगी, अब बनेगा प्लेसेंटा, या जिसको बोलते हैं जड़, ठीक है। उसको बनने में लगभग 34 दिन का टाइम लगता है, ठीक है।
34 दिन के लगभग वो बन गया। अब बच्चे को खाना पीना उससे मिल रहा है और आगे फिर उसके बाद में धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती जाती है और बच्चा बड़ा होता जाता है। अब ये जो पीरियड था किससे लेके फर्टिलाइजेशन से, इनिशिएशन से लेके बच्चे के जन्मने तक का, ये जो पीरियड है इस पीरियड को अपन क्या बोलते हैं, गर्भावस्था या गर्भकाल बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि गाय में 9 महीने 9 दिन, भैंस में 10 महीने 10 दिन, ये अपना इसका पीरियड होता है। और अब हमने ये एआई करवा ली, एनिमल प्रेग्नेंट हो गया, उसके बाद में अब ज़रूरत ये पड़ती है कि कंफर्म तो कर लें कि ये प्रेग्नेंट हुआ कि नहीं हुआ। तो उसके लिए अपनी पीडी बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी क्यों करना, पीडी करना क्यों ज़रूरी है? वो इसलिए ज़रूरी है, अगर मान लो आप तो मान के बैठे हो कि एनिमल प्रेग्नेंट है, खिला पिला रहे हो, और बाद में पता लगा 4-5 महीने या जितना भी टाइम हो गया, जब भी आपको पता लगा, देखा चेक करा तो बोले तो प्रेग्नेंट नहीं है। अब आपका ये जो पीरियड था, जब आपने चेक किया, जब 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए या 6 महीने हो गए जने हुए, तो ये इतना जो पीरियड था उसमें प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो अब तो पता नहीं लगेगा। अब तो पशु दूध दे रहा है, इसका पता लगेगा जब पशु खाली हो जाएगा। जैसे आपका पशु, आपको उस समय आपने पीडी नहीं करवा पाए, है ना, आप मिस कर गए, पता लगा आपको 6 महीने पे 7 महीने पे, फिर आपने उसको दवाई वगैरह दिलवाई, डिवर्मिंग की, मिनरल मिक्सर दिया, हीट में आई, फिर वो प्रेग्नेंट हुई, है ना, तो अब वो कुछ महीने दूध देगी, उसके बाद खाली खड़ी खड़ी खाएगी, तो उसका जो ड्राई पीरियड है, खाली वाला पीरियड बढ़ गया, उस समय दूध भी नहीं दे रही है, खड़ी है, तो ये बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, एक एक दिन का जो घाटा हो रहा है। तो इसलिए पीडी ज़रूरी है, टाइमली है। पीडी मतलब प्रेगनेंसी डायग्नोसिस, जो गर्भ की जो जांच है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइमली, है ना, तो टाइमली इसको करवा लेना चाहिए, नहीं तो अपना बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।